हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इम्बाइबेशन कॉजेस। क्वेश्चन की तरफ से क्या पूछा गया है कि इम्बाइबेशन क्या होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि भाई पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्बाइब का क्या मतलब है। दैट मीन्स हमें इम्बाइबेशन प्रोसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन क्या है, ये प्रोसेस है जिसके अंदर अब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। क्या होगा, सिंपल सा यहाँ पे वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा, ऐसा हमने बोला है। बट इतना सिंपल भी नहीं है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। वाटर अब्सॉर्ब तो जरूर हो रहा है, मगर किससे हो रहा है, बाय हाइड्रोफिलिक सॉलिड से। किससे, हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल से हो रहा है ये वाटर का अब्सॉर्बेंस। ठीक है, ये पॉइंट को हमें यहाँ पे नोटिस करना और इसे भूलना नहीं है, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाती है बाद में। हाइड्रोफिलिक है, दैट मीन्स वाटर लविंग है नेचर के अंदर, और सॉलिड पार्टिकल्स है। ये पॉइंट भी नहीं भूलना है कि सॉलिड पार्टिकल्स है, लिक्विड नहीं है। तो ऐसे एक सोल्यूशन जिसके बारे में हमने बोला गया एक्चुअली में क्या होता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड है नेचर के अंदर। क्या है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड है। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन की तरफ से ये बोला गया है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, एक पॉइंट हमें जो इम्बाइबेशन के बारे में और जानना जरूरी है। इम्बाइबेशन के बारे में अगर हम नॉलेज ले, हमने ये तो बोल दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब्सॉर्बेंस हो रही है, वाटर अब्सॉर्ब करा जा रहा है किसके थ्रू, एक सॉलिड पार्टिकल के थ्रू यहाँ पे वाटर को अब्सॉर्ब करा जा रहा है। मगर ये अपने आप में क्या, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। क्या है ये, डिफ्यूजन तो है मगर स्पेशल टाइप का थोड़ा सा। बिकॉज अभी हमने बोला यहाँ पे जो वाटर है वो क्या, वो अब्सॉर्ब हुआ है, मगर इसकी जो कंडीशन है वो डिफ्यूजन जैसी नहीं है। अगर इम्बाइबेशन हम चाहते हैं कि हो, तो उसके लिए टू कंडीशन नेसेसरी होती है। किसी भी चीज के अंदर अगर हम चाहते हैं वाटर अब्सॉर्ब हो किसी सॉलिड पार्टिकल से, हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल से, तो उसके लिए टू कंडीशन कैसे नेसेसरी है, भाई ये चाहिए ही चाहिए। स्टार मार्क वाला पॉइंट है ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना नहीं हो पाएगी इम्बाइबेशन। तो फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे कि दैट इज जो वाटर का पोटेंशियल है। क्या है, पोटेंशियल का सिंबल होता है, हम इसे यूज करते हैं, जानबूझ के यूज करा गया ताकि हमें इसके बारे में एक्नॉलेज रहे, हमें पता हो कैसे इसको यूज करा जाता है। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस होना चाहिए किसके बीच में, बिटवीन द सरफेस ऑफ अब्सॉर्बेंट। जो सरफेस होगा अब्सॉर्बेंट का, दैट मीन्स जो सरफेस होगा सॉलिड पार्टिकल का, बिकॉज अब्सॉर्ब तो वाटर वही कर रहा है। अब्सॉर्बेंट किसको कहते हैं, ऐसे मटेरियल को हम अब्सॉर्बेंट कहते हैं जो भी वाटर को अब्सॉर्ब करे। तो ग्रेडियंट होना चाहिए, दैट मीन्स डिफरेंस होना चाहिए सरफेस ऑफ अब्सॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइब्ड, और किसके बीच में, लिक्विड जिसको क्या कर, जिसको अब्सॉर्ब करा जा रहा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अनदर जो यहाँ पे जरूरी है, एफिनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एफिनिटी से मतलब है कि बाइंडिंग होनी चाहिए उसकी, उससे वो रिएक्शन शो करना चाहिए। रिएक्शन नहीं, हम कह सकते हैं कि उसके साथ इंट्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रैक्शन इज अ बेटर वर्ड हेयर। इंट्रैक्शन होनी चाहिए किस किस के बीच में, एफिनिटी होनी चाहिए यहाँ पे किसके बीच में, बिटवीन अब्सॉर्बेंट, अब्सॉर्बेंट के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर हम ये पॉइंट से क्या कहना चाह रहे हैं, तो जो सॉलिड सब्सटेंस है हमारा, सॉलिड जो सब्सटेंस था जिसके अंदर यहाँ पे, जिसके थ्रू वाटर अब्सॉर्ब हो रहा था, उसके बीच में, और जो लिक्विड है यहाँ पे उसके बीच में एफिनिटी होनी चाहिए, उनके बीच में इंट्रैक्शन होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे हमने क्या बोला, सॉलिड पार्टिकल है, तो ये क्या, इसलिए हमने इसको स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन का है कि यहाँ पे अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बात नहीं चल रही है, यहाँ पे अलोंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट बात है। ठीक है, पोटेंशियल भी किसका, वाटर पोटेंशियल की यहाँ पे बात करी गई है। तो क्वेश्चन की तरफ से क्या पूछा गया था, कौन से केस के अंदर वाटर जो है वो सीड के अंदर अगर हमने उनको प्लेस करा तो अब्सॉर्ब होगा। तो इस बारे में तो भाई हमने घर पे भी एग्जांपल देखा हुआ है कि मम्मा क्या करती है, रात को सीड्स को सोक कर देती है वाटर के अंदर, ऐसा होता है। रात को मम्मा ने क्या करा, सबका मन था भाई राजमा चावल खाने का, तो मम्मा ने एक दिन पहले क्या करा, राजमा बीन्स को, राजमा बीन्स कहते हैं, किडनी बीन्स भी कहते हैं, राजमा को मम्मा ने वाटर के अंदर सोक करा। और नेक्स्ट डे जब मम्मा गई थी, राजमा पहले छोटू सा था, इतना सा, अब वो है साइज के अंदर इंक्रीज हो गया। ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट था। क्या था यहाँ पे, वाटर पोटेंशियल के बीच में ग्रेडियंट था, जो हमारे यहाँ पे सरफेस था, दैट मीन्स जो सरफेस ऑफ अब्सॉर्बेंट था और जो लिक्विड था। तो अगर यहाँ पे देख ही सकते हैं, जो राजमा पहले इतना छोटू सा राजमा था, पहले छोटा सा था, अब वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है ना, देख ही सकते हैं। जो पहले छोटा सा राजमा था वो बड़ा हो चुका है, इम्बाइबेंट से क्या हुआ, इम्बाइबेशन के प्रोसेस से उसकी वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आ गया। अब भाई वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज तो आया है, इतना तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बड़ी है।
बट वॉल्यूम के बढ़ने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर भी डेवलप हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर भी आ जाएगा, प्रेशर की डेवलपमेंट भी हो जाएगी। बिकॉज इस पॉइंट को हम क्लियरली समझ सकते हैं कि पहले ये क्या चीज थी, छोटी सी थी, ठीक है, और अब ये चीज बड़ी हो चुकी है। पहले ये छोटी थी तो यहाँ पे क्या था, अब इसने जब वाटर अब्सॉर्ब करा तो इसके अंदर वाटर का कंटेंट बढ़ गया। अब वाटर के कंटेंट बढ़ने से इस जगह पे क्या होगा, इसने अपना साइज तो इंक्रीज करा, अब जो वाटर आया वो भी तो प्रेशर लगाएगा ना इसकी वॉल्स के ऊपर, तो यहाँ पे प्रेशर की डेवलपमेंट भी हुई है वॉल्यूम के साथ साथ, ठीक है। तो अभी एक एक करके हमारे ऑप्शन रीड करेंगे। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट बट नो प्रेशर डेवलपमेंट। नहीं भाई, प्रेशर तो डेवलप हुआ, इनकरेक्ट है। डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट, नहीं भाई, ऐसा आज तक नहीं देखा होगा कि आपने राजमा भिगोए और वो छोटे हो गए, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज मम्मा आपकी बहुत स्मार्ट है, वो उनको सॉल्टी वाटर के अंदर प्लेस नहीं कर रहे, दैट मीन्स उन्होंने उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस नहीं करा। ऐसा करती अगर मम्मा तो हो सकता था कि क्या हो, जो साइज है राजमा को छोटा हो जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट बट प्रेशर डेवलप, नहीं चेंज हुआ है, बढ़ी हुई है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट इंक्रीजेस, हाँ ये सही पॉइंट है। एंड प्रेशर डेवलप्स, ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है भाई हमारा, फिर सो आवर करेक्ट आंसर इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।